हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे अभी, भजन 51:3। हाँ, फिर वो प्रेरितों के काम का भी पढ़ना है। हाँ, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरे दृष्टि में क्या होता है, बना रहता है। आमीन। तो निश्चय ये पाप बना रहता है। तो ये पाप, पहले मुझे क्या करना है, पापों की क्षमा मांगना है, खुदा से तौबा करना है कि प्रभु मेरे पापों को तू क्या करता है, क्षमा कर सकता है। तो निश्चय फिर हम निकाले प्रेरितों के काम 3 अध्याय वचन 19। हाँ, इसलिए मन फिराओ मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए कि जाए। तुम्हारे पाप क्या हो जाए, मिटाए जाए। यही हमारे अंदर में ज्योति का काम करता है। आपके पाप कहां से मिटाए जाएंगे, जीवन की किताब के साथ। आमीन। आमीन। फिर से वो वचन पढ़ना। हाँ, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ। मन फिराना और लौट आना। ए प्रभु मुझे क्षमा कर दे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और फिर वही गुनाह कर दे। आपने लौट नहीं आए, आप लौट नहीं आए। हालेलुया। अगर मैंने पश्चाताप किया है तो वो पाप मैंने जो किया उसका मुझे क्या होगा, पश्चाताप करना है कि मैंने जो किया ये खुदा के विरोध में किया, क्योंकि ये देह मेरी नहीं है, ये देह खुदा की है। इसके लिए खुदा ने मोल चुकाया है। मैं पाप करूंगा तो मेरा खुदा नाराज है। आमीन। ये मेरी देह नहीं है, मेरे अंदर मैं नहीं परंतु मसीह जीवित रहता है। हालेलुया। वो मसीह को जीवित रहने दो। जिस दिन मसीह जीवित रहेगा ना, उस दिन सारी चीजें आपकी बदलते चले जाएगी। हमें लौट आना, उस पाप से क्या करना है, पहले पश्चाताप करना, लौट आना, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। हमें अगर गलती हुई है तो निश्चय पहले लौट आओ खुदा, और वो पाप पोंछ दिए जाएंगे परमेश्वर के। हालेलुया। ताकि हम आशीषित हो। आमीन। एक बात, ये पाप होते कैसे हैं, ये पाप कैसे, आत्मा में पाप होते कैसे हैं? ठीक है, चलिए एक वचन पढ़े, भजन 64, भजन 64 उसका 3 और 4 वचन। 64, भजन 64 3 और 4। उन्होंने अपने जीभ को तलवार के समान तेज किया है, अपने जीभ को तलवार के समान तेज किया है। हाँ। और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है। हाँ, पाप कैसे आता है आत्मा में, बोलने के, कड़वी जीभ। आमीन। हाँ, फिर से, उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है। हाँ। और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है। हाँ। ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारे। हाँ। वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी हैं। शब्दों से मारना, खून नहीं किया, खून नहीं किया है, वो पाप तो है ही, लेकिन ये शब्दों का जो मार है ना, ये भयानक पाप। इसलिए हमारा शब्द ही हमारे जीवन में काम करे। ये शब्द जो मैं बोलता हूं वो पहले मेरा कान सुनता है, फिर बाकी लोग सुनते हैं। हमें, और वो शब्द ही रचना करता है। हमें, और इसलिए आत्मा में जो आग है वो बुझ जाती है और वहां पर अंधकार आता है। हालेलुया। क्योंकि शब्द कैसा है, शब्द परमेश्वर का शब्द।
मिठास होनी चाहिए। मेरा काम हो गया तो चलेगा, उसका काम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। शब्द हमेशा लोगों को जीवन देने वाला होना चाहिए। आमीन। तो ही वो शब्द है, नहीं तो वो कुछ अलग पाप है। आमीन। वचन में लिखा है, नीति वचन 19 वचन 20 में कि मुंह के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होता है, जो उसका काम में लाना जानता है वो उसका फल देता है। आमीन। हालेलुया। एक वचन और, इफिसियो ये पाप आते कैसे है? आत्मा में। पढ़े इफिसियो 4:25। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। हर एक व्यक्ति अपने पड़ोसी से क्या कहे? सच बोले। हमें हाँ, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हालेलुया। जिससे आप झूठ बोल रहे हैं ना, हम सब एक अंग हैं, एक परमेश्वर ने बनाया। हमें अगर आप झूठ बोलेंगे तो वो आत्मा में जो आग है आपके, वो अंधकार में बदलेगी। हमें आग वहां से छोड़कर चले जाएगी, इसका अर्थ कि परमेश्वर वहां से छोड़कर चले जाएगी। झूठ बोलना, झूठ नहीं बोलना। हमें हालेलुया। मुंह का जो शब्द है, जबान जो है, आपकी नम्रता उसके अंदर में दिखना चाहिए, खुदा का प्रेम उसके अंदर में दिखना चाहिए। हालेलुया। और ये सारी चीजें करके ही हम अपने इस पाप से बचे रह सकते। हालेलुया। आमीन। तो मेरे प्राण में, मेरी आत्मा में जब जीवन निकल जाता है या अंधकार आ जाता है, तो उसका असर मेरे शरीर के अंदर में दिखता है। समस्या, तकलीफ, बीमारी और भी नाना प्रकार की जो भी संसार के अंदर में जो कमियों का सामना मनुष्य करता है, उसके अंदर में वो जीवन खत्म हो गया। हालेलुया। अब आ तो गया शब्दों के द्वारा या झूठ बोलने के द्वारा। अगर मेरे अंदर में पाप अगर आ भी गया है, तो इसका उपाय क्या है? आमीन। इसका उपाय यह है कि आंखों की वासना आपके आत्मा में आएगी। आपके एक आत्मा में परमेश्वर ने एक आग रखी है। पहले आपका आत्मा दबाव में था, बंधन में था। जिस दिन यीशु मसीह मेरे जीवन में आए और यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे पाप क्षमा हो गए, उस दिन जो मेरी आत्मा है वो पूरे तरीके से आजाद हो गई। हालेलुया। इसी में एक आग आ गई, एक ज्योति आ गई। आमीन। और ये ज्योति जिस दिन उस आत्मा में आ गई, हमने क्या किया कि शब्दों का प्रहार सही न करने के कारण, या हमारे शब्द गलत होने के कारण, या किसी के दिल दुखाने के कारण, हमारा जो शब्द है जो तीर के समान हमने छोड़ा है, उसके कारण आपकी आत्मा में वो अंधकार आ गया है। और इसी के कारण आपका जो देह है उसके ऊपर में उसकी समस्या दिख रही है। चिंता, समस्या, तकलीफ, पीड़ा, नींद ना आना, ये सारी जो समस्या है उस शरीर के अंदर में। आमीन। हालेलुया। उपाय क्या है? वो अजगर हमेशा आंखों की अभिलाषा लेकर आपके जीवन पर आएगा, क्योंकि हम युद्ध में, हम क्या है? युद्ध में है। और परमेश्वर का भवन युद्ध का घर है। हमें वहां से जो वचन का प्रचार होता है, वहां से जो आराधना होती है, जो घंटों वहां पर कार्यक्रम होते रहते हैं, और खुदा ने जो वचन की सेवकाई जिस दासों को दी है, वो जब वचन को बोलते हैं तो निश्चय अंधकार की शक्तियां हारती। हालेलुया।
परंतु मुझे कार्य करना। हालेलुया, हालेलुया। हमें उस वचन को ग्रहण करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ प्रभु, यही मेरी समस्या है, प्रभु इस समस्या को निकाल दीजिए मेरे जीवन से। मैं मान लेता हूँ आज गलती मेरी हो गई है, मैं कबूल करता हूँ प्रभु, मेरे पापों को पोंछ दीजिए, क्षमा कर दीजिए। हमारा प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर दीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा की परीक्षा लाएगा, जीवन का घमंड आएगा, आपकी आत्मा में शांति और एकांत जो बाहर हो गई है, फिर से प्रकाश आपके अंदर में आएगा। तो शांति और एकांत आपकी जीवन में, फिर आप खुदा की घंटों उपस्थिति में बैठ सकते हैं या उसके साथ में परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हमें और फिर वो जीवन फिर से नए तरीके से फिर स्टार्ट करिए और फिर कहे कि प्रभु मैंने वाचा तोड़ दी थी, परंतु अभी ऐसा अनुग्रह करना कि मैं मेरे हाथ से वाचा न टूटे, ताकि मेरे अंदर में का तेरा जीवन खत्म हो। हमें या अंधकार मेरे जीवन में ना आ जाए। प्रभु मैं ज्योति में रहना चाहता हूँ, तू ज्योति का परमेश्वर है। आप मेरे जब अंदर में है तो मेरे आत्मा में ज्योति आ गई है। हालेलुया, मेरे आत्मा में आग आ गई है। प्रभु जी ऐसा ही बने रहना प्रभु, निरंतर मुझे मेरी सहायता करना, मेरी अगुवाई करना कि मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग न करूं जिसके कारण मेरी आत्मा दुखी हो। हालेलुया, हमें हालेलुया ये करना है। जब आत्मा को वचन से जब आप भरना शुरू कर देते हैं तो आत्मा में ज्योति आ जाएगी, तब आपके आत्मा में से अंधकार क्या हो जाएगा, और आपके अंदर में ज्योति वास। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए तो यीशु मसीह ने बलिदान किया, ये ऐसी नहीं आ रही, ये यीशु मसीह के द्वारा आ रही है। यीशु मसीह ने उस मृत्यु को हरा दिया उस कलवरी के क्रूस पे। हम अपने नहीं हैं, हमें हमारे लिए दाम दिए गए और हमें मोल लेकर खरीदा है खुदा। किसके हाथ से? शैतान के हाथ से खरीदा, फिर हम शैतान के हाथ में हमें, परंतु परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारिता बने रहे, आज्ञाकारिता में चले, आज्ञाकारिता में परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रहे। निरंतर परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा, और फिर परमेश्वर जो कुछ आपने खोया है फिर परमेश्वर आपको वापस आएगा। हमें हालेलुया। आइए प्रियो, अपने आंखों को बंद करें और अपने परमेश्वर की उपस्थिति में आए। अगर किसी ने भी पाप करने के बाद, उद्धार प्राप्त करने के बाद, जिस किसी ने पाप किया है, चाहे शब्दों के द्वारा, चाहे विचारों के द्वारा, चाहे शरीर के द्वारा, कृत्यों के द्वारा, कार्य के द्वारा, आज हम विचारों के द्वारा पापों को किया है, शब्दों के द्वारा पापों को किया है, या शरीर के द्वारा कार्य करने के द्वारा पाप किया है, इन तीनों पापों से खुदा से क्षमा मांगो। आज परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और आप ज्योति में से बाहर आ जाए, आप अंधकार में से बाहर आ जाए, क्योंकि ज्योति का परमेश्वर आपके पास है। परमेश्वर ने आपके लिए ज्योति रखा है, क्योंकि ये गुनाह होगा अगर जगत की ज्योति आपके पास में है, आप जानते हैं, परंतु आप उसको अंदर नहीं देख पा रहे हैं, यही गुनाह है। आज अपने गुनाहों पर तौबा करें, खुदा आपके साथ। उसके बोलिए कि प्रभु मेरे हाथ से गलती हो गई, क्षमा, मेरी सहायता कर कि गुनाह मैं फिर ना करूं। ओ प्रभु जी मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर, मेरी अगुवाई कर। प्रभु हम सब तेरे हाथ में है प्रभु जी। ओ सारी महिमा आपको, सारी महिमा आपको। प्रभु आप क्षमा कर रहे हैं। प्रेरितों के काम 3:19 के अनुसार मन फिरा, लौटा, ताकि मैं तेरे पाप
मिटा दो। हाँ प्रभु जी, आप इनके पापों को मिटा रहे हैं प्रभु जी। याकूब 5:15 और 16 वचन के अनुसार अगर उसने पाप भी किया हो तो भी क्षमा हो जाएगी। प्रभु आप इनके पापों को धोकर शुद्ध करें, अपने लहू के द्वारा इन्हें शुद्ध कर रहे हैं, अपने वचन के द्वारा इन्हें शुद्ध कर रहे हैं, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें आप शुद्ध कर रहे हैं। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी इनके जीवन से गुनाह निकल रहे हैं प्रभु जी, आत्मा के अंदर में गुनाह जो थे निकल रहे प्रभु, प्राणों में गुनाह थे निकल रहे प्रभु, शरीर में जो गुनाह थे उसमें से भी इन्हें आजाद कर रहे प्रभु। ओ सारी महिमा आपने अनुग्रह किया था, सारी महिमा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करो, आमीन। आइए प्रिय प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करें कि हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा मिला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी, आमीन। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक और सदा सदा तक यीशु हमारे साथ में बनी रहे, आमीन। प्रियो, आने वाले गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार ये फास्टिंग प्रेयर के दिन। आने वाला गुरुवार की तारीख आ रही है 17, 18 और 19। तो ये 3 दिन उपवास प्रार्थना का दिन होगा। तो सभी लोग जहाँ पर भी है आप लोग उपवास करें। और उपवास के विषय, क्योंकि हमने जो एक प्लॉट लिया है समता नगर मैत्री कॉलोनी में, यहाँ पर कुछ रुकावटें आ रही है कि जैसे कि अभी तो पहली रुकावट कोरोना था और अब धीरे धीरे वो खुल रहा है। तो कुछ चीज़ें जो गवर्नमेंट के काम हैं वो सब थोड़ा सा तकलीफ में आ रहे हैं हम लोग। तो ये सब बंधन टूटे, इसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। हमें हम एक मत होकर, और जो भी डोनर लोग हैं इसके लिए अपना हाथ खुला करें और इसलिए हमें इन सारे विषयों के लिए प्रार्थना करनी है। तो ये फास्टिंग प्रेयर का समय रहेगा 17, 18 और 19 तारीख। आने वाला गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन की हम फास्टिंग रखेंगे और उसके बाद में परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोल देंगे। हमें यही विश्वास करते हैं और वो मार्ग खुलेगा और अच्छा खुलेगा, यही मैं विश्वास करता हूँ। तो आप निश्चय हमारे साथ में बने रहें। आमीन, हालेलुया।